तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 6.1 चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 7। 6.1 का 7 क्वेश्चन जो है प्रूव करना। इससे पहले के 6 क्वेश्चन हमने प्रूव किए थे, अभी आज क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करेंगे, जिसमें आप देखोगे प्रूव करना मतलब क्या है। आपको पता होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और आपको पता होनी चाहिए राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अभी इस क्वेश्चन के, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सॉल्व कौन सी साइड करनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अभी इसको सॉल्व करना मतलब ही प्रूव करना होता है। तो अब आप सॉल्व जब करोगे तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, तो वो राइट हैंड साइड में जो है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते मिलना चाहिए। तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको मैं ऐसे चेंज करूं, फॉर्मूला यूज करके चेंज करूं और राइट हैंड साइड बना दूं, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज, कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का ही आपको याद नहीं रहेगा। ये टाइप के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से हैं, लेकिन आपको अगर सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रीज के आते हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बात ये है कि ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, ये भी ध्यान में रखो। अभी आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना देना है। तो आप भी लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो साइन 4 है माइनस कॉस 4 है, बल्कि आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर हुआ है। और आपका मेन काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना सॉल्व करके। तो आपको ये 4 राइट हैंड साइड में कहीं दिख ही नहीं रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 4 आपको आगे लेके चल के कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये जो 4 है पावर, उसको आपको स्क्वायर बनाना है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि राइट हैंड साइड में स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, पहला ये काम करोगे कि इसको 4 को स्क्वायर बनाना है विदाउट क्वेश्चन का मीनिंग चेंज किए। तो देखो आपने ऐसे इस क्वेश्चन को लिखा, साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर लिखा, इसका मतलब क्या होता है, 2 और 2 टू जा क्या हुआ 4। क्वेश्चन का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और आपको जो फाइनली बनाना है राइट हैंड साइड, उसमें स्क्वायर दिख रहा है, वो भी इसमें दिखना चालू हो जाएगा। सेम इस कॉस को भी करना है, कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर आपने स्क्वायर। इससे आपको एक और बेनिफिट होगा, आपको इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने मिल जाएगा। देखो आपको पहले इज इक्वल टू के नीचे ही आपकी इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। फाइनली अभी आप देखोगे तो ये आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े, उसमें एक फॉर्मूला था जिसका जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सेम आपको यहाँ पे भी वही दिख रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो फॉर्मूला, जैसे हमारे पास ए स्क्वायर है तो वो ये हमारे लिए ए हो गया, और बी स्क्वायर जो कि हमारे लिए ये पूरा बी स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। तो सेम आप समझो ये फॉर्मूला अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो इस फॉर्मूला का एक्सपेंशन क्या है, तो आपको पता ही है, ये इस फॉर्मूला में आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और दूसरा एक ब्रैकेट बनता है ए माइनस बी, सेम होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है प्लस और माइनस। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आपको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर स्क्वायर है, सिर्फ ए के बदले में साइन स्क्वायर आया है, साइन स्क्वायर थीटा, बी के बदले में कॉस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी आप इसको सेम ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करोगे, ये वाले फॉर्मूला को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके लिए ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ब्रैकेट में क्या हुआ था, ए प्लस बी, सेम अब क्या करो यहाँ पे ए प्लस बी मतलब ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा एक ब्रैकेट बनाना है सेम, ए माइनस बी, मतलब यही लिखो, सिर्फ माइनस साइन कर दो प्लस की जगह पे। तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके आगे ये फॉर्मूला लिख दो जो कि हमने नीचे लिख दिया है। ये डॉट डॉट लगाने का है और ये फॉर्मूला लिख दे। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमने ये चीज लिखी है। ओके, उसके बाद अभी आप देखोगे आपको ये दो ब्रैकेट मिल चुके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसमें से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट को देखते हुए आपको पता चल रहा है कि ये कोई फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें आपने देखा कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। हमने ये फॉर्मूला मैंने आपको कैसे बनाते हैं वो भी बताया है, इसकी पूरी वीडियो मैंने भेजी है, आप देखो वो, उससे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। याद रखने जाओगे तो इतने सारे फॉर्मूला आप एग्जाम में भूल जाओगे, तो बनाएंगे तो आपको याद रहेंगे कि बहुत टाइम तक याद रहेंगे। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, तो अभी आपको वही तो यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो उसको तो एज इट इज हम कॉपी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता ही है, आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते करते लाना कौन है, राइट हैंड साइड, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी तक आपको 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिला नहीं, तो इसका मतलब आगे कैलकुलेशन आपको जारी रखना है। अभी आप देखोगे तो ये जो 1 और ये ब्रैकेट है, उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में है और 1 है, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई होने वाला है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, और आप अभी क्या करने वाले, 1 से ये ब्रैकेट वाले के अंदर जो भी है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो अभी 1 के साथ अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने वाली चीज है वो एज इट इज वहां पे आएगी, क्योंकि 1 के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ, 5 आएगा। तो सेम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यही तो आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके बाद आप देखोगे तो आप को राइट हैंड साइड को देखना है कि मैं राइट हैंड साइड तक पहुंच गया। अभी देखोगे तो राइट हैंड साइड में तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और आपके यहाँ तक के स्टेप में आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में कहीं पे भी साइन स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे राइट हैंड साइड में और वो भी 2 टाइम है, बट साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा को कैसे ना करके वहां से हटा देना है, और उसके बदले में हमें और एक कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमें हमारे पास आ जाएंगे जो कि राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा के बदले में उसको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रीज का यूज करके उसको उसके ऊपर फॉर्मूला है क्या देखना है पहले। तो बच्चों देख सकते हो सेम वही फॉर्मूला जो हमने देखा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें अगर आप उस फॉर्मूला को चेंज करोगे और आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए रहती है, तो आप क्या करते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब आपको कॉस स्क्वायर थीटा की चाहिए तो आप साइन को उधर भेजते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अभी आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे चेंज करके तो उसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और आपको वैसे भी कॉस स्क्वायर थीटा लाना है राइट हैंड साइड में, तो यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा आपने किसके बदले में लाया, इसके बदले में, ओके। और फिर क्या लाया उसके बदले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर आगे का जो भी है वो सिर्फ एज इट इज कॉपी करना है। इसका फायदा क्या हुआ कि ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास कितने कॉस स्क्वायर थीटा हो गए, 2। और आपको राइट हैंड साइड में दिख भी रहा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो सेम आप देखोगे, इसको आगे से कैलकुलेशन करोगे तो 1 और ये माइनस है, माइनस 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 होता है प्लस, लेकिन साइन तो कॉमन रहती है माइनस ही, लेकिन प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कितने कॉस स्क्वायर थीटा हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो अभी आप ये राइट हैंड साइड जितना आया क्या, यस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने अभी जो फाइनली किया है वो कितना मिला, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते आपको क्या मिला, 1 माइनस कॉस, मतलब आपने राइट हैंड साइड इतना लाया है कि नहीं। ने मतलब ये वाले प्रूव वाले क्वेश्चन में आपको आंसर कई क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि मैं कैसे उसको चेंज करके राइट हैंड साइड इतना लाऊं। तो उसको देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ आपने साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आपने फॉर्मूला यूज किया था, कौन सा, को मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, तो वो आगे लिखना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसमें से आपने तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कैसे, तो यही फॉर्मूला को चेंज कर, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 की साइड में भेजा कॉस स्क्वायर थीटा को, वो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वो फॉर्मूला हमने यूज किया और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तो आपको ये प्रूफ देना होगा, आगे आपने को लिखना होगा कि मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और तभी मैंने ये चीज लिखी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जब आप आगे करोगे क्वेश्चन और आपको समझ में आएगा ही। अभी आप आगे देखेंगे तो हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। अभी हमें लिखना होगा कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की वो राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। इसका मतलब ही हमारा जो क्वेश्चन था साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, सॉल्व कर दिया आप, राइट हैंड साइड बना दो, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। फाइनली आपको एक बार फिर से क्वेश्चन लिखना है और प्रूव करना है। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे, रात दिन प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप बिना कुछ मिस्टेक किए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये हो गई आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड जिसको आपको सॉल्व करना है, और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गई आपके लिए राइट हैंड साइड। आप जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे और लास्ट में आपको उस लेफ्ट हैंड साइड को क्या बना देना है, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको लाना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए। तो आपको ध्यान और आपका फोकस ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये को सॉल्व करके मुझे लाना क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप दिख रहे हो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो सेक थीटा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में वो कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब सेक थीटा को मुझे चेंज करना होगा, उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्रीज के जितने भी फार्मूलाज आपने देखे हैं उनमें से कोई भी जो सेक थीटा को चेंज करें, सेक थीटा को चेंज करें, और फिर टैन थीटा को देखोगे तो वो भी आपको राइट हैंड साइड में कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक थीटा है और टैन थीटा है, मुझे दोनों को चेंज करना होगा, और चेंज ऐसा करना होगा कि ये सेक थीटा और टैन थीटा मुझे क्या बनने चाहिए, मुझे उनको कॉस थीटा और साइन थीटा आना चाहिए, इन दोनों को चेंज करते हुए। क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके राइट हैंड साइड में कॉस और साइन दिख रहा है आपको, तो
ऐसे चेंज करना है, कैसे भी चेंज नहीं करना है, आपको राइट हैंड साइड को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना होता है, आपको पता है इतने क्वेश्चन आपने किए हैं। और प्लस tan थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अभी मैं चेंज करूँगा क्योंकि मुझे बनाना है राइट हैंड साइड। तो सेक थीटा को चेंज करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे राइट हैंड साइड को देखना है, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो मुझे वो मिल जाएगा क्या सेक थीटा चेंज करके? है क्या मेरे पास ऐसा फॉर्मूला? यस, अपने ट्रिग्नोमेट्रीज के जितने भी फॉर्मूला देखे उसमें आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जो है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। ये देखो, देखो सेक थीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास था, ये ओरिजिनल था मेन फॉर्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें जब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो हम सेक को उधर भेजेंगे तो वो डिवाइड होगा 1 अपॉन सेक थीटा दिखेगा। तो सेक थीटा चाहिए तो हम कॉस थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा मिलेगा। तो अब हम इस सेक थीटा है हमारे क्वेश्चन में, तो हम सेक थीटा के बदले में उसका फॉर्मूला जो है क्या है, वो 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा, वो हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं। यस, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में देख भी रहे हैं कि कॉस है, तो अगर सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे तो हमारे लिए राइट हैंड साइड तक पहुंचना आसान हो जाएगा। फिर प्लस जो tan थीटा है, उस tan थीटा के फॉर्मूला को आप देखोगे, जो हमारे पास tan थीटा का स्पेशल फॉर्मूला था उसमें आप देखोगे tan थीटा का जो स्पेशल फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला है सिर्फ जिनको मैं स्पेशल फॉर्मूला बोलता हूँ ताकि वो याद रखने के लिए आसान हो जाए, और ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत काम आते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का तो उल्टा होता है, सिर्फ साइन के बदले आता है, कॉस जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे। फिर अभी लेकिन हमें tan थीटा है, तो tan थीटा को हम चेंज करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा उसका आंसर है। और राइट हैंड साइड को देखोगे तो राइट हैंड साइड में आपको साइन और कॉस दिख रहा है, इसका मतलब वही है जो परफेक्ट फॉर्मूला है tan थीटा का, जो हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये दोनों हमने फॉर्मूला हमें पता थे इसलिए लिखे, तो आप आगे इसके लिखना होगा, ऐसे डॉट डॉट लगाने का, 3-4 डॉट लगाओगे और लिखोगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, सो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए हमने सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है। और tan थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने चेंज करके लिया फॉर्मूला को देखते हुए। अभी हम देखेंगे, सो ये हो गया फ्रैक्शन में आया 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब न्यूमरेटर आया, डिनोमिनेटर आया, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। और फ्रैक्शन में जब प्लस की साइन होती है बीच में, और तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर चेंज हो, डिफरेंट हो, तभी करते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, और ऊपर वाले जो नंबर है, ऊपर जो है उनको जो बीच वाली साइन होगी उसके अकॉर्डिंग प्लस होगा तो प्लस करते हैं, माइनस होगा तो माइनस। लेकिन डिफरेंट रहेगा डिनोमिनेटर तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है कॉस थीटा ही है, मतलब सेम है, तो उसको हम सेम लिखेंगे एक बार। डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपके लिए अच्छी बात है, डिफरेंट होगा तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर ऊपर क्या करना होता है, ऊपर वालों को प्लस करना होता है। अभी यहाँ पे 1 है प्लस साइन थीटा है, तो ये कोई दोनों अलग अलग है, एक तो अल्फ़ाबेट्स है एक नंबर है, तो इनका कैलकुलेशन तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा ही लिख के रखेंगे। अगर वो नंबर होते तो हम उनको कैलकुलेट करते। तो अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें देखना है कि मुझे राइट हैंड साइड लानी है, जो कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। आप अभी तक जहाँ पहुँचे हो तो वहाँ पे आपको 1 प्लस साइन थीटा देख रहे हैं, और आपको चाहिए राइट हैंड साइड को देखते हुए माइनस साइन थीटा।
तो ये 1 प्लस साइन थीटा को मुझे प्लस की साइन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करनी पड़ेगी मतलब रूल्स को यूज करते हुए, फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। ऐसे ही नहीं, आपको फिर क्या करना पड़ेगा तो देखोगे तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने कॉन्जुगेट सीखा था कैसे करते। कॉन्जुगेटेड करना मतलब क्या है, साइन चेंज करना। जो 1 प्लस साइन थीटा है वो सेम रहेगा, सिर्फ 1 और साइन थीटा सेम रहेगा लेकिन प्लस की साइन माइनस होगी। कॉन्जुगेट करना मतलब साइन को चेंज करना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। और वो अब न्यूमरेटर के ऊपर, न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये एज इट इज लिखेंगे, जो है वो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई में एक दूसरा है, हम ब्रैकेट भी डाल सकते हैं या तो मल्टीप्लाई की साइन दो। अभी कॉन्जुगेटेड करना मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, तो ये 1 प्लस साइन थीटा है उसको हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट करेंगे मतलब क्या करेंगे, 1 प्लस को माइनस कर देंगे और साइन थीटा तो साइन थीटा। ये ऊपर भी करना है सेम, नीचे भी करना है सेम टू सेम। 1 प्लस साइन थीटा को कॉन्जुगेट किया, 1 माइनस साइन थीटा बना दिया, और ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर में भी लिखा, डिनोमिनेटर भी लिखना। कॉन्जुगेट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, साइन अपोजिट कर देना, प्लस की माइनस कर देना। तो मल्टीप्लाई की आप बोलोगे साइन कहाँ दी है आपने, तो ये ब्रैकेट दिया मतलब मल्टीप्लाई ही कर दिया हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई के बदले में कभी कभी ब्रैकेट दिया जाता है, वो आपको समझना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपने क्या किया, कॉन्जुगेट किया मतलब आपने मल्टीप्लाइंग किया है, मल्टीप्लाइंग किया न्यूमरेटर जो था हमारा 1 प्लस साइन थीटा, उसको हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में की जगह पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वहां हमने क्या लिखा, बाय 1 माइनस साइन थीटा लिखा, मतलब कॉन्जुगेट किया। 1 प्लस साइन थीटा था उसको 1 माइनस साइन थीटा लिखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देख रहे हो न्यूमरेटर है ये ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर, और ये सेंटेंस में लिखना होगा जरूरी है। इसके बाद आप देखोगे तो आगे आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। मतलब ऐसा कब आप देखते हो, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम उसके जैसा ही आपको ऊपर दिख रहा होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब आपको क्या करना होता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना मतलब स्ट्रेट मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। तो हम ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला से रिलेटेड दिख रहा है आपको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो दोनों है उनके जैसे। तो ये दो ब्रैकेट है, वैसे ये दो ब्रैकेट है, उनका आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बना देना है। तो मतलब आपको ए स्क्वायर है, वैसे आपके फॉर्मूला में ए है, वैसे इसमें कौन है, ए आपके लिए 1 और बी आपके लिए है साइन। तो आपको बनाना है ए का स्क्वायर, मतलब आपको 1 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब आपको किसका स्क्वायर बनेगा, साइन का स्क्वायर। तो सेम वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू की साइन लिखेंगे और लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर की पावर देने की जरूरत नहीं है, माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस बी, बी मतलब आपके लिए साइन है,
तो साइन बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे आप देखोगे तो उसको आपको सेम एज इट इज लिख देना, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अभी आप राइट हैंड साइड में आपके क्या है, वहां तक आप पहुंच गए क्या? आपको राइट हैंड साइड में है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपके ऊपर देखोगे तो ऊपर कॉस थीटा है राइट हैंड साइड में, बल्कि यहाँ पे हम जहाँ तक पहुंचे हैं वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर हमें उस कॉस थीटा चाहिए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखते हुए आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? यस, हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है। आपके पास है ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला को हमें, जब हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन को उधर भेजते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। तो यही है वो फॉर्मूला। जब भी आपको दिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको फॉर्मूला में है ही। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का एज इट इज लिख दो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अभी आप राइट हैंड साइड को देखो, तो राइट हैंड साइड में है कॉस थीटा, जो कि हमें अभी जहाँ तक सॉल्व किया वहां पे हमें कॉस थीटा ऊपर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर में है, उधर राइट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल कॉस है। तो इसका मतलब हमें इसमें और आगे कैलकुलेशन करना होगा। तो अभी आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर है, मतलब 2 बार कॉस है इधर, नीचे कॉस थीटा 1 बार, तो ये 2 बार में से 1 बार कट हो गया इसके साथ। तो अभी आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके आगे लिखता हूं मैं, ऊपर दिखेगा कॉस थीटा, क्योंकि एक सिंगल कॉस थीटा उसमें से कट हो गया था, 2 थे यहाँ पे तो 1 हो गया कट, तो 1 बचा है कॉस थीटा अपॉन नीचे का एक कॉस थीटा कट हो गया क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल ही था, ऊपर वाले 2 कॉस थीटा में से एक कॉस थीटा के साथ कट हो गया। अभी तो यहाँ पे नीचे सिर्फ 1 बचा है माइनस साइन थीटा बचता है। और आप देखोगे अभी बच्चों, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये जो आपको मिला है वो आपके राइट हैंड साइड है में से मैच हो रहा है क्या? देखो यस, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा राइट हैंड साइड में था, और वही हमने यहाँ पे सॉल्व करते हुए लाया है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये आपको मिल चुका है। अब अभी इसके सामने लिख सकते हो कि हो गई आपके राइट हैंड साइड से मैच। और फाइनली आप आगे लिखोगे कि लेफ्ट हैंड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल, और फिर आपको जो क्वेश्चन था उसे लिख देना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रूव हो गया। ओके, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो।